सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधी चाहे चाहे जिस बिरादरी का होगा, चाहे जिस जाति का होगा, उसको ठोका जाएगा। हाँ तो ठोका जाएगा तो क्यों नहीं ठोके। वो जो क्या नाम है उसका, विपिन सिंह और दूसरे ठाकुर जो है 34 मुकदमे हैं। इन लोगों को तो आप पैर में गोली मार रहे हैं और इसको कनपटी में लगा के मार रहे हैं। इसको मंगेश को कनपटी में लगा के मारे हैं, तो सटा के मारे हैं, तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिस्क्लोज करें, ओपन करें। आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया वाले सब लोग, इसको मांगे उनसे कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग यूपी के जौनपुर में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राज नारायण बिंद जी। अगर हम ऐसे में बात करें तो मंगेश यादव इनकाउंटर मामले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं और तमाम राजनेता जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मंगेश यादव का इनकाउंटर जो है वो कहीं न कहीं फर्जी लग रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं, परिवार वालों का जिस हिसाब से आरोप लगाया जा रहा है कि पहले पुलिस मंगेश यादव को घर से उठाती है, फिर उसके बाद इनकाउंटर करती है। लेकिन साफ तौर से अगर पुलिस अधिकारियों की बयान की बात किया जाए या फिर पुलिस अधिकारियों की बात किया जाए तो उन लोग जो वीडियो जारी करते हैं उस वीडियो में ये बताते हैं कि मंगेश यादव जो है लूटपाट कांड में शामिल था और वो पिछले 2 महीने से घर से फरार था या फिर घर से कहीं बाहर था। क्या इस मामले में क्या कुछ समझ रहे हैं राज नारायण बिंद जी, और क्या इनका विचार है, इस पूरे प्रकरण को किस नज़रिए से देखते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ चैनल में। आपको भी बहुत बहुत बधाई जो आप समय दे करके इस प्रकरण को उठाने का काम कर रहे हैं। जी, पहला सवाल, क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इस मामले में? जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर, लेकिन आपको क्या लग रहा है? फर्जी तो साक्षात दिखा दे रहा है। देखिए, वस्तुएं स्वयं बोलती हैं जी। रेस एस्पार लाक्टर। जैसे अभी कोई बिल्डिंग है, गिर जाएगी तो ये थोड़ी पता चलेगा कि यहाँ कैसे गिर गई ना। उसी तरह से जब उस गरीब परिवार के बच्चे को उठा के ले गए पुलिस वाले, तो अपना कहीं जीडी पे एंट्री क्यों नहीं किया? जीडी पे उनको एंट्री करना चाहिए ना कि हाँ ये फला अपराधी है, इसको हम ले आए हैं। और कहाँ दिखाते हैं काउंटर, तो काउंटर होता है जब मुठभेड़ होती है तब उसको काउंटर कहा जाता है। काउंटर नहीं है, हत्या है। वो तो दिखा रहे हैं कि इनकाउंटर हुआ है, बाइक लेके भाग रहा था, गोली चला रहा। अरे भाई, क्यों लेके भागेगा? किसी की बाइक वाला जो है उसकी चोरी हुई है बहुत दिन से, बहुत पहले से, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की है, इनके पास रहता है। थानों में तो हर जगह किसी गरीब को फंसाना हो तो कट्टा भी है वहाँ है, गांजा भी वहाँ है, बाइक या चाहे जो इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहे लगा देंगे जिसको चाहें। गरीब को तो 50% फर्जी मुकदमे जो है पुलिस करती है। गरीब आदमी जिसकी कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं रहता है, उसको ले जाके यही सब करेंगे, काउंटर करेंगे। इनको पता था कि इसके माता और बहन है और भाई है, अकेले 3 मेंबर थे वहाँ। और उसके घर की स्थिति देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि निहायत गरीब आदमी। और एक कोठरी के अंदर जिसमें एक कच्चा मकान दलान बनाए हैं, वो ऊपर टीन शेड लगा हुआ है सीमेंट का, और एक ही कमरे के अंदर जो है खान पान और पूरी दुनिया की गृहस्थी बसी हुई है। अगर वो डकैत रहता, लूटपाट करता, तो उसका आलीशान मकान न रहता। ये साक्षात दिखाई दे रहा। प्राइमा फेसी केस जब महसूस होता है कि ये फॉल्स केस है, फाल्स केस है, 100% फॉल्स है। मंत्री जी, कैसे आप फाल्स कर रहे हैं? अगर डीआईजी की बात करें, उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों की बात करें, वो लोग साक्ष्य दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस 5 अपराधियों में एक मंगेश भी था जो ज्वेलरी लूटने के लिए दुकान में घुसा था और लगातार पिस्टन सटाकर जो वो हरकत कर रहा था, उसमें एक मंगेश भी था, ऐसा लोग कह रहे हैं। अरे तो वो तो टाइम तो फिक्स है नहीं। हाँ। जब उठा के ले गए इसको तो पकड़ा के चाहे जो कहेंगे वही करेगा पुलिस। हाँ। पुलिस जिसको चाहेगी कि ये करो, यही बोलो तुम, वही बोलेगी। सब कुछ रपट करता वही, अपराध करता वही, सब कुछ वही है। लोग, प्रशासन ही है सब कुछ जो कर रही है। और बाबा का आदेश है, ये है। इस देश में जो है मुख्यमंत्री जी कहते हैं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, कहते हैं ठोक दो। ये ठोक दे वाला क्या प्रश्न है भाई? किसी को कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। ठोक दो का अर्थ ये है कि प्रदेश जो है अपराध मुक्त होना चाहिए, प्रदेश से अपराधी जो है वो डरना चाहिए, और प्रदेश में लूटपाट कांड नहीं होना चाहिए, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए योगी जी कहते हैं कि जो अपराधी हो उसको ठोक दो। अरे तो अपराधी इनसे ज़्यादा तो ऐसे लोग हैं, उनके क्षत्रिय वंशावली के लोग जो है 17-18 लोग जो है, इनके पास हीनियस क्राइम है। हाँ। इसके पास कोई हीनियस क्राइम नहीं है। हाँ। 6-7 मुकदमे तो अमूमन एक दिन में चाहे तो प्रशासन, मुख्यमंत्री जिसको आदेश कर दे उसके खिलाफ 50 मुकदमे हो जाएंगे। हाँ। आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री का इशारा भी हो जाए, जिसको चाहे उसके ऊपर 50 मुकदमे ने 100 मुकदमे हो जाएं। याद होगा आपको, हमारे महमूद नेता थे मुलायम सिंह जी, उनकी
डेथ हो गई है, लेकिन उनके ऊपर मायावती की सरकार में एक ही दिन में 49 मुकदमे हो गए थे। तो मुकदमा गढ़ना और लगाना है तो इन्हीं का काम है ना भाई। अगर ये सब कुछ प्रशासनिक व्यवस्था देखना चाहते हैं कि हम प्रशासनिक व्यवस्था करें, न्यायिक व्यवस्था करें, तो न्यायालय हटा दें। किसी के घर गिराना हो, हम अगर मान लीजिए अपराधी हैं तो हमको सजा दीजिए आप, हमारे परिवार के लोगों को क्यों सजा देंगे आप? और परिवार के लोगों को भी ले जाके घर गिरा दे रहे हैं, ये कौन सा नियम भाई? पूरे भारतवर्ष में तो पहली बार ऐसी गवर्नमेंट की व्यवस्था हो रही है कि बिल्डिंग धराशायी की जा रही है। तब न्यायालय क्या जरूरत है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये जो है अधीनस्थ न्यायालय जो है, जिला कोर्ट, ये सब खत्म कर देना चाहिए इनको और सीधे अपना राजपाट ये करें। ये बहुत गंभीर मैटर है। इस मैटर पे तो मानवाधिकार आयोग को इस पे टेकअप कर देना चाहिए। इनको ये पता था कि ये गरीब कहाँ है, इसकी कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है, न इसके खिलाफ बोलने वाला है कोई। लेकिन प्रकृति का देन देखिए, आदमी जो कहा गया, अगर ये गलत होता तो सबूत छोड़ के जाता, गलत तो था नहीं है। इसको रात में ले गए हैं, 2 बजे उठा के ले गए और बराबर इसको वॉच करते रहे और कंसर्निंग थाने के अगल बगल के पुलिस लोग कि इसका कोई एक्टिविटी तो नहीं बढ़ रही है। तब इसको जाकर काउंटर कराए हैं 5 तारीख को सुबह भोर में, और दिखा रहे हैं काउंटर करने के लिए। तो भाई आप सज्जा के साथ तैयार हो। कहाँ से पाएगा? इनके कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में रह करके वो कहाँ से स्टेन गन पाएगा, कहाँ से जो है रिवॉल्वर पाएगा, कहाँ से जो है जीन्स पैंट पाएगा, जहाँ अमेरिकन टूरिस्ट बैग कहाँ से पाएगा? खाए ठिकाना ही नहीं। पुलिस अधिकारियों से साफ तौर से ये कहना है कि जिस हिसाब से उसकी बहन का वीडियो जारी किया गया है, एक वीडियो में साफ तौर से उसकी बहन बोल रही, जब पुलिस अधिकारी ये पूछते हैं कि ये बताओ मंगेश कहाँ पे है, तो वो बताती है कि मंगेश मुंबई में है। तो फिलहाल वो तो ये कह रहे हैं ना कि मंगेश को हम लोग सीधा मतलब गिरफ्तार करके सीधा गांव देश वाले सब, अगल बगल वाले सब झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। खाली पुलिस सही है और गांव देश वाले एविडेंस दे रहे हैं, वो नहीं है। उसका कोई साक्ष्य नहीं है। वो लोग ये कह रहे हैं कि इनको 2 बजे रात में आए, उठा के ले गए हैं। अगल बगल के लोग कह रहे हैं, वहाँ का प्रधान कह रहा, वहाँ के लोग जो है निवासी कह रहे हैं, सब उन किसी की बात नहीं माने, खाली पुलिस की बात मानी जाएगी। ये गलत बात है। ये बिल्कुल विरोधाभास हो रहा है और गवर्नमेंट इस पे लाचार है, अपना बैकफुट पे आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधी चाहे जिस बिरादरी का होगा, चाहे जिस जाति का होगा, उसको ठोका जाएगा। हाँ, तो ठोका जाएगा तो क्यों नहीं ठोके? वो जो क्या नाम है उसका, विपिन सिंह और दूसरे ठाकुर जो है 34 मुकदमे हैं। इन लोगों को तो आप पैर में गोली मार रहे हैं और इसको कनपटी में लगा के मार रहे हैं। इसको मंगेश को कनपटी में लगा के मारे हैं, तो सटा के मारे हैं, तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिस्क्लोज करें, ओपन करें। आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया वाले सब लोग, इसको मांगे उनसे कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि उसी से ऑफेंस बनेगा। ऑफेंस है, बनता है कि नहीं बनता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर कट विजन आएगा कि हाँ ये सटा के रिवॉल्वर से मारे हैं, तो सटा के थोड़ी मारा जाता है। इनकाउंटर जो होता है मुठभेड़ कहा जाता है। मुठभेड़ में जो है दोनों तरफ से लड़ाई होती है। हाँ, फायरिंग होगी तब, इनकी तरफ फायरिंग, उसकी तरफ कोई फायरिंग है नहीं। इनके कौन से पुलिस के एसटीएफ के 11 लोग हैं, कौन घायल हुआ है? कोई घायल हुआ है? कोई घायल नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर हो गया है। एक बड़ा सवाल और होता है कि पुलिस अधिकारी जो हैं, अगर पुलिस की अधिकारियों की बात किया जाए तो एक अधिकारी जो है चप्पल पहनकर सीधा नजर आ रहे हैं। अरे भाई, पुलिस रेगुलेशन एक्ट में अंग्रेजों की ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो बनी हुई आईपीसी सीआरपीसी बनी है, उसमें एक हेड कांस्टेबल की भी जो है जांच पुलिस के अलावा दूसरा कोई नहीं करता है। इसलिए पुलिस एक दूसरे को ऊपर से लेके नीचे तक सब एक हैं। चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे एसटीएफ हो। एसटीएफ में आप देख लीजिए, कोई पीडीए का सदस्य है, कोई बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी का आदमी एक भी नहीं है। इनके ऑल ओवर जो है यूपी के जितने भी पीडीए के बनाए गए हैं इंस्पेक्टर, कोई भी पीडीए का सदस्य नहीं उसमें। न तो बैकवर्ड है, न शेड्यूल कास्ट है, न माइनॉरिटी है। सीधे ज्यादातर मेजॉरिटी में सवर्ण हैं। बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग है ये नहीं। इससे साफ ज्यादा जाहिर हो रहा है। तो माननीय अखिलेश यादव जी को डोमिनेट करने के लिए सोच रहे हैं कि यादव और मोहम्मदन को हम ज्यादा से ज्यादा काउंटर करेंगे तो ये डैमेज होंगे। इससे अखिलेश जी डैमेज होने वाले नहीं हैं। और उनका ग्राफ डे टू डे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अखिलेश यादव के पाले हुए गुंडे जो हैं, सपा के पाले हुए गुंडे को हम सफाया कर रहे हैं, और जैसे हम किसी अपराधी का इनकाउंटर करते हैं वैसे अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं, मामले को तूल पकड़ाते हैं, बिना वजह जो है राजनीति करते हैं। इस पर क्या कहें? बिना वजह नहीं कर रहे हैं, नेचुरल जस्टिस में वो कर रहे हैं। गरीब आदमी को घर से उठा के ले गए और काउंटर कर दिए, वो सब कुछ दिखा दिए, जबकि उसके पास कोई ऐसा है ही नहीं यंत्र जिससे वो मुठभेड़ करे। ये साफ साफ जाहिर है। ये पब्लिक के तमाम लोग बेवकूफ़ नहीं है जो इतने लोग वक्तव्य दे रहे हैं, गलत नहीं दे रहे हैं कोई। सारे वक्तव्य देने वाले लोग भी, उनकी भी इमेज है, सोशल मीडिया इनको बिल्कुल बैकफुट पे ला रही है।
आपको क्या लग रहा है इस प्रकरण की अगर सही तरीके से जांच हो जाएगी, क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा? अरे भाई जांच हो जाएगी। देखिए ये पुजारी कांड में बक्सा का जो लड़का हुआ था, हाँ। उसको भी यही दशा थी। उसको पकड़ के ले गए थे, स्टेपी वाले वहीं थाने में मारे, एसटीएफ वाले, और सब बचे हैं, सब फंसे हैं। और उसमें मुकदमा हो गया, हाई कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया सीबीआई को। अगर ये तो मुख्यमंत्री दे देंगे ही नहीं। अगर ईमानदारी से चाहते हैं कि हाँ इसकी सही जांच हो तो सीबीआई को रिफर करें, इनको पावर है, मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है, को रिफर कर दें सीबीआई को, इसको निष्पक्ष जांच हो जाएगी। इनकी पुलिस सही है कि वो आम जितने लोग बोलने वाले सही है। मुख्यमंत्री जी ये भी कहते हैं कि इन लोगों को अपराधी नजर आता है। जब किसी को मार दिया जाता है, किसी अपराधी को, तो अपना सगा संबंधी बताने लगते हैं। लेकिन जब लूटपाट कांड ज्वेलरी में चल रही थी दुकान में, अगर उस पिस्टन से अगर किसी आम आदमी की हत्या हो जाती, अगर किसी आम आदमी को लोग गोली मार देते, उसका जिम्मेदार कौन होता? तब अखिलेश यादव क्या ट्वीट करके ये बताते कि जो अपराधी गोली मारा है उसको शूट एंड साइड कर दिया जाए। अरे नहीं भाई, अखिलेश जी ऐसा गलत नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ। और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, पिछली बार के 3 बार के सांसद हैं, तो क्या इतना लेमैन वाली की तरह भाषा थोड़ी बोलेंगे? हाँ। कानून की निगाह है कि खाली जाति देखकर जब यादवों का जब इनकाउंटर होता है तब जाके वो ट्वीट करते हैं, जब किसी तिवारी का इनकाउंटर कर दिया। क्यों नहीं हुआ है? गोरखपुर में इनके यहाँ खुदे पंडित का था, उसका हुआ तो उसको जाकर के बहुत ज़्यादा पैसा भी दिए हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि खाली यादवों का होता तब ट्वीट करते हैं, सबकी करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे माइनॉरिटी का आदमी हो, सबके बारे में अगर गलत होता वही बोलते हैं, नहीं ज़्यादा नहीं बोलते हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है इस मामले को लेकर? हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसकी हत्या हुई है, साफ बात, क्लियर विजन है। अगर वो इससे संतुष्ट नहीं है तो सीबीआई जांच करा लें। सेंट्रल गवर्नमेंट जांच आप भी चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसकी सीबीआई जांच कर लें। सही बात तो ये है कि इनको जो है अपने अधिकारियों के ऊपर दंडित करना चाहिए और लगाम लगाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इधर मनबड़ हो गए हैं, खाली माला पहन रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने बड़ा वाहवाही किया, प्रमोशन ले रहे हैं। किसी की हत्या करके प्रमोशन लेना बेकार है। और वो तो उनकी पत्नी खुद है महिला, भाजपा के महिला जो है आयोग की जो है सदस्य बनी है, रितु शाही। ये डीके शाही भी उसी कैटेगरी के हैं। साफ है, साफ तौर से एकदम है, स्पष्ट परिलक्षित हो रहा भाई। अब जाति करें अलग बात है। वह हाल है कि सरकार जिसकी है वो मार के चाहे रोने न दे, वही हाल है। मारे भी और रोने भी न दे, अपनी बात को भी रखने का अवसर न दे। ये गवर्नमेंट की यही दशा चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा विशेष तौर से इस प्रकरण को जो है सीबीआई को हैंडओवर कर दें और उसमें जांच हो, निष्पक्ष जांच होगी, अपने आप पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा, साफ। तो आपको बता दें मित्रों कि हमारे साथ ये पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, ये राजनारायण बिंद जी खास बातचीत कर रहे थे मंगेश यादव के प्रकरण को लेकर। आखिरकार सभी लोगों का ये साफ तौर से कहना है कि इस मामले में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मंगेश यादव का इनकाउंटर सही है या गलत है। उसके पास उसके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमा भी बताए जाते हैं कि 7-8 मुकदमे थे। अरे कोई स्पेशल क्राइम नहीं है भाई। स्पेशल क्राइम न डकैती है, न मर्डर है, न रेप है। ये छुटभैया लोगों को तो पुलिस बता दिया आपको ना। नेता मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को जब मायावती ने 49 मुकदमे दर्ज करा दिए थे, तो पुलिस के हाथ में खेल है। चाहे जिसको चाहे पत्रकार को मारे, चाहे डॉक्टर को मारे, चाहे पॉलिटिकल आदमी को मारे, जब चाहे तब 50 मुकदमा लाद दें। इनके हाथ है विशेषाधिकार, पावर है। आप बताइए, अभी भी कभी भी जो है किसी के अपराध के घड़ी में देखने के बाद बुलडोजर लगा उसके परिवार को गिराया जाता है। न्यायालय प्रक्रिया खत्म है, न्यायालय नहीं है, न्यायालय नहीं है, कोई मामला डिफर नहीं होगा न्यायालय में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जहां पर अवैध कब्जा होता है वहां पर बुलडोजर चलता है। नहीं कब्जा रहता है, जब बिना अवैध के, अवैध तो बना ही देंगे लोग। चकबंदी हुई है, पूरी चकबंदी में चकबंदी वालों ने जितने ग्राम समाज की जमीनें रही और जिसकी चकबंदी नहीं, सब बंजर खाता में दे दिए। 90% लोग बंजर खाते में बसे हुए हैं। चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हैं, सब बंजर खाते में बसे हुए हैं। चकबंदी में तो खाली कल्टिवेटेड लैंड की ही चकबंदी होती है ना, और किसी की चकबंदी तो होती नहीं, न रिकॉर्ड में लिखा जाता है। अब ये गवर्नमेंट चला रही है घरौती करेगी ना, तो उसमें बड़ा विवाद होगा, तमाम लोगों को कटा युद्ध होगा। ये भी देखते रहिएगा आगे चल करके। चलिए, ये खास बातचीत कर रहे थे मित्रों पूर्व मंत्री जी। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और खास करके मंगेश यादव प्रकरण में जो भी और नए अपडेट होते हैं हम आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। बहादुर बहादुर जय।